मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने क्लास 10th का प्रकाश का परिवर्तन जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था साइंस का, तो उसमें हमने जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स थे सब कवर कर लिया है। और अब जो है हम पढ़ाने वाले हैं आपको न्यूमेरिकल्स की चैप्टर 1 का प्रकाश का परिवर्तन जो है उससे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो किस टाइप्स के आते हैं, एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के डेयर क्लास के चैनल पे बहुत सभी वीडियोज हैं वो देख सकते हैं और उसे आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप उसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर इसका नोट्स डाउनलोड करना है तो हमारे वेबसाइट www.dearclass.com पर से जाकर के इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले की बात बता दें आपको कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे जो भी नए अपडेट्स हो वो मिलता रहे। इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, इसलिए आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है हमने कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण कोई भी हो सकता है, उत्तल या अवतल जो भी हो, उसका वक्रता त्रिज्या दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो ये जो दर्पण है इसका फोकस दूरी क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग ये करते हैं कि जो दिया है उसे लिखते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन में है उससे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन में दिया है जी, तो साफ साफ कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या जो दिया है वो 36 सेंटीमीटर है। लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को क्या चीज़ से सूचित किया जाता है, तो कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये कितना है, तो 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी निकालना है तो हमने आपको एक संबंध बताया था वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध था, आप लोग को याद होगा, F=R/2। तो सूत्र हमें पता है, सूत्र से F= क्या होता है, R/2 होता है। तो देखिए R का वैल्यू कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर बाई 2, कट जाएगा 2 से 36 18 टाइम में, तो कितना आ गया 18 लिख देंगे। अतः फोकस दूरी बराबर कितना होगा, 18 सेंटीमीटर। समझ गए। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीका से ये क्वेश्चन, या अभी ये जो क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है कि अगर किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी जो है वो दिया है, मान के चलिए 24 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर दे दिया, तो बताइए कि उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी कि R निकालना होगा। इस क्वेश्चन को उल्टा कर सकता है, F दिया हो R निकालना हो, तो फिर भी उसी तरीके से हम वही फार्मूला यूज कर लेंगे। F= क्या होता है, R/2 होता है, हमें निकालना है R का वैल्यू, तो R= क्या हो जाएगा, 2 × F हो जाएगा। F का वैल्यू रख लीजिए 2 × 24, 24 2 × 48 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अब जो न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे उस न्यूमेरिकल को समझने के लिए थोड़ा सा प्लस माइनस का चिन्ह को समझना जरूरी है कि कब किस चीज़ का चिन्ह जो है क्या रखना है। तो इसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी समझना पड़ेगा। तो आइए आपको चिन्ह परिपाटी समझा देते हैं। आपने संख्या रेखा जरूर पढ़ रखा होगा। तो जब हम संख्या रेखा बनाते हैं, दो संख्या रेखाओं को एक साथ जोड़ देते हैं तो एक तरीके का आपके पास कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो ये जो है मूल बिंदु है 0। ठीक है, जब इससे ऊपर की दिशा की ओर हम बढ़ते हैं, जब ऊपर की दूरी को लिया जाता है, हाँ, तो मूल बिंदु से जब हम ऊपर की ऊंचाई को लेते हैं, ऊपर की ऊंचाई को जब हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी धनात्मक लेंगे। और इस मूल बिंदु से नीचे की दिशा अगर हम ऊंचाई को ले या किसी दूरी को मापें तो वो क्या होता है, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा।
ठीक है। इसी प्रकार हम इसके राइट साइड में जाते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके लेफ्ट साइड में आते हैं, बाएं साइड में आते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से हम लोग किसी दर्पण में क्या करते हैं कि दूरी को मापते समय इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किस चीज़ को प्लस में रखना है, किस चीज़ को माइनस में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र से समझ रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है, तो ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का ये हो गया ध्रुव, ठीक है। तो ये ध्रुव जो है ये आपका मूल बिंदु कहलाता है। इसके लिए मूल बिंदु समझ सकते हैं कि जो भी दूरियां मापी जाएगी वो सभी कहाँ से मापते हैं हम लोग, मूल बिंदु से ही मापते हैं, ठीक है। तो P हो गया इसका मूल बिंदु, समझ सकते हैं। तो इससे जब हम ऊपर की दिशा, तो इस बिंदु P से जब हम ऊपर की दिशा में कोई भी ऊंचाई लेंगे, कोई भी दूरी मापेंगे तो क्या होगा, प्लस में, और जब इससे नीचे की ओर मापेंगे तो क्या होगा, माइनस में लेंगे। अब देखिए इस साइड इधर क्या होता है, फोकस, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसे फोकस कहते हैं, और इससे उतना ही दूरी पर एक और बिंदु होती है जिसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र से जो ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो अगर दर्पण अवतल हो तो आर जो होता है वो कैसा होगा, देखिए P से इस साइड है तो P क्या है, मूल बिंदु की तरह कार्य कर रहा है। तो मूल बिंदु से अगर हम बाएं साइड में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं O है, O से बाएं साइड में आ रहे हैं तो जो दूरी है क्या चीज़ में लिया जा रहा है, माइनस में। उसी तरीके से हम यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी, ये F हो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का यानी कि P से लेकर के C तक का जो दूरी है वो हो, वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि R जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। F जो होगा वो कैसा होगा, वो भी निगेटिव होगा, यानी ऋणात्मक होगा। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए अब समझते हैं कि U यानी कि वस्तु दूरी प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखिए अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह ये है, ये जो धंसा हुआ भाग है ये परावर्तक सतह है। तो धंसे हुए भाग को परावर्तक सतह कह रहे हैं, तो परावर्तक सतह के सामने ही कभी वस्तु को रखा जाता है। तो जब भी हम वस्तु को रखेंगे हमेशा इस साइड में ही रखेंगे। तो यानी कि इधर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या फिर अनंत में हो सकता है, कहीं भी हो। तो जब भी हम दूरी देख रहे हैं वो बिंदु P से किस साइड में है, बाएं साइड में। तो बाएं साइड में जब कोई भी दूरी मापेंगे तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यानी कि हमेशा जो वस्तु दूरी है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। आइए बात करते हैं V के बारे में, यानी प्रतिबिंब दूरी। तो हमें पता है कि अवतल दर्पण जो है वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है। काल्पनिक भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा, ये दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। तो जब ये दोनों प्रतिबिंब बना रहा होगा तो एक चीज़ ध्यान दें, जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो किस साइड बनता है, तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि इस साइड बनेगा, ऊपर की दिशा में सीधा बनता है। तो ऐसे प्रतिबिंब बन सकता है कोई भी काल्पनिक प्रतिबिंब अगर बना तो V का जो वैल्यू है, V यानी कि प्रतिबिंब दूरी जो है वो निर्भर करेगा किस पर, कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, इस बात पर। अगर प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, आभासी हो, तो क्या होगा, आभासी के लिए जो V का वैल्यू है वो क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि P यहाँ है, ये जो P है बिंदु वो मूल बिंदु की तरह कार्य कर रहा है। और उसके जब हम दाएं साइड में जाएंगे तो जो दूरी लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कह देंगे, प्रतिबिंब दूरी, और वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब आभासी हो, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा हो तब। इसी तरीके से हम H' की बात कर ले आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो आभासी के लिए मतलब कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई देखिए, प्रतिबिंब का ऊंचाई यानी कि ऊपर की दिशा में मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं। तो जब हम मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में जाते हैं तो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो H' भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। हाँ, तो H' का जो मान है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आइए समझते हैं कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना तो क्या होगा। प्रतिबिंब अगर वास्तविक हो जाता है तो उसके लिए जो V होगा, V वो प्लस में रखेंगे कि माइनस में रखेंगे। V क्या है, प्रतिबिंब दूरी, जहाँ से वह प्रतिबिंब बन रहा है और ध्रुव है उसके बीच की दूरी को कह देते हैं प्रतिबिंब दूरी V। वो प्लस होगा कि माइनस होगा। तो एक चीज़ ध्यान दें कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो किधर बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा इस साइड में ही बनेगा। तो हमेशा जब इस साइड में बन रहा है यानी कि बाएँ साइड में ही बन रहा है, दर्पण के आगे बनेगा,
तो कैसा होगा, इस साइड में जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो जो v का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अब h डैश की बात कर ले, तो h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हमें पता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है जी, उल्टा बनता है। तो वस्तु को जब हम सीधा रख रहे हैं तो प्रतिबिंब उसका कैसा बनेगा, उल्टा, यानी कि नीचे की दिशा में। तो नीचे की दिशा में जब हम जाते हैं तो जब ऊपर प्लस है तो नीचे काथी में लेते हैं जी, माइनस में, यानी कि एच डैश जो होगा वो काथी में होगा, माइनस में होगा आपका। समझ गए। तो v है माइनस और h डैश भी क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये था अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में याद रखें, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, अगर और वस्तु दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी यानी कि u का जो मान है ये भी ऋणात्मक होगा हमेशा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, सॉरी आभासी बन रहा है, तो इसके लिए भी प्लस h डैश माइनस, सॉरी ये भी प्लस होगा। और वास्तविक बन रहा है तो h और v, h डैश और v ये दोनों क्या होंगे, माइनस में। अब बात करेंगे एक चीज़ h के बारे में। h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु हमेशा सीधा रखते हैं तो इसका ऊंचाई हमेशा क्या चीज़ में रखेंगे, प्लस में। तो वस्तु की ऊंचाई को हमेशा हम कैसा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। क्लियर। चलिए अब न्यूमेरिकल को इसमें समझ लेते हैं। चलिए इससे पहले अब उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा बता दें कि उत्तल दर्पण में प्लस माइनस किस तरीके से रखा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण का जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी होता है उसका क्या चिन्ह होता है, परिपाटी क्या है, किस तरीके से उसको यूज किया जाता है। देखिए हमारे सामने एक दिखाई दे रहा है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु रखा गया है, ठीक है। और वस्तु का हमें पता है कि जब भी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, इसमें उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक बनता है। और किसके बीच में रहता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम बात करें कि वक्रता त्रिज्या का चिन्ह होगा क्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं जी, तो जो ध्रुव है वो ध्रुव से लेकर के ये जो वक्रता केंद्र है इसके जो बीच का जो दूरी होगा, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और अभी हमने बताया कि इससे अगर आप इस दिशा में जाते हैं, दाएं साइड में जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आर जो हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से फोकस दूरी की हम बात करें तो फोकस से लेकर के ध्रुव तक का जो बीच का दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। तो एफ जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से समझ गए, आर और एफ दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं यू यानी कि वस्तु दूरी की। तो वस्तु दूरी यानी कि वस्तु हमेशा किधर रखते हैं जी, तो वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। तो दर्पण का परावर्तक सतह ये है तो इसके सामने हम रखें इधर, तो वस्तु हमेशा हमेशा बाएं साइड में पड़ेगा। तो बाएं साइड में यानी कि हमेशा ये माइनस में। याद रखें ये दर्पण कोई भी हो, अवतल उत्तल कुछ भी हो, लेकिन वस्तु जो दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होगा। चलिए बात करते हैं भी। तो हमें भी पता है कि ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है जी, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो इसका दिशा मतलब किधर बनेगा जी, तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण यहाँ है और ये ध्रुव यहाँ, तो ध्रुव के बीच की वस्तु की दूरी को देखें तो वो है आपका भी कह लीजिए उसको। तो भी हमेशा क्या होगा, इस साइड में है तो पॉजिटिव, यानी कि भी हो गया पॉजिटिव। एच डैश की बात करें तो एच डैश यानी कि सीधा बढ़ेगा, तो सीधा बनेगा तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर की दिशा में क्या होगा, पॉजिटिव। अब एच की बात करें तो एच हमेशा ऊपर की ओर ही रहेगा, यानी कि वस्तु का जो ऊंचाई है वो सीधा रहेगा ऊपर की ओर, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये है आपका उत्तल दर्पण का चिन्ह।